Hello students and welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, हमने अब तक एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर ली थी, फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व कर लिया था एंड नाउ आज की हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के आगे सॉल्व करेंगे. सो बच्चों चलिए उसको सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f. So question is prove that the greatest integer function क्या है? रियल नंबर टू रियल नंबर given by fx is equal to x. ठीक है, ये किस तरीके से बच्चों की इज नाइदर वन वर और नॉर ऑन टू. हमें प्रूफ करना है कि नाइदर ये ना ही ये क्या है वन वन है एंड नॉर ऑन टू, ना ही क्या है ऑन टू है बच्चों. उसके बाद में वेयर जो ये मोड एक्स, ये जो एक्स है मोड एक्स नहीं है, ये इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं. वेयर एक्स डिनोट्स द, क्लास 11 में हमने इस टाइप के फंक्शन पढ़ रखे थे, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू एक्स. इसका मीन क्या हुआ? टू एक्स. हमें एक फंक्शन दे रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट, कैसा फंक्शन दे रखा है? रियल नंबर टू रियल नंबर. ठीक है, अब रियल नंबर में तो काफ़ी सारे नंबर दे रखे होते हैं. ठीक है, ठीक है, ये कोई फंक्शन f डिफाइन है किस तरीके से कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है. x क्या है यहाँ पे? डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1, ये x सॉरी. सो इसमें क्या दिखाता है कि कोई भी जो वैल्यू होगी वो इंटीजर की वैल्यू होगी, यानी कि जो भी होगी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू आ जाएगी. यानी कि फॉर एग्जाम्पल या तो लेस होगी या फिर क्या होगी, क्या बोला उसने? लेस देन और इक्वल टू एक्स. मीन्स अगर कोई वैल्यू है, जैसे कि हम सपोज करें 2.7 वैल्यू है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 होगी. यानी कि रिलेटेड किससे होगा? वो उसका फंक्शन रिलेटेड किससे होगा? x2 से होगा. क्यों होगा? क्योंकि वो या तो क्या होगा इंटीजर होगा, क्या होगा इंटीजर. और इंटीजर क्या होगा? या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा x के. तो 2.7 से लेस क्या होगा? 2 होगा इंटीजर. सो दैट्स हाउ इट इज डिफाइंड. मीन्स अगर कोई 1.2 है तो वो किससे होगा? 1 से. 1.7 भी है तो किससे होगा? 1 से. इस टाइप से फंक्शन डिफाइन है. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसकी. हमें प्रूफ करना है कि ये ना ही 1 1 है और ना ही क्या है ऑन टू है. तो लेट्स सॉल्व दिस. तो गिवन है हमें फंक्शन r टू r गिवन बाई fx इज इक्वल टू x है. ठीक है, सो इट इज सीन दैट, हम देख सकते हैं कि सीन दैट अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, f 1.2 की वैल्यू निकालें तो किसके आएगी? किसके इक्वल आएगी? 1 के. और f 1.7 की वैल्यू भी निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगी? 1 के. यानी कि f 1.2 किसके इक्वल आ रहा है? f 1.7 के. लेकिन हम कह सकते हैं कि 1.2 किसके इक्वल नहीं है? 1.7 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 1 के लिए इक्वल होना ज़रूरी है. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट f इज़ नॉट 1 1. f कैसा नहीं है स्टूडेंट्स? 1 1 नहीं है. अब हम बात करते हैं किसकी, कि ये ऑन टू है या नहीं है. तो लेट हमने सपोज किया कि जो 1.8 है वो बिलोंग टू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r. y किसको बिलोंग कर रहा है? r को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो y की हमने कोई वैल्यू ली सॉरी, जैसे सपोज करो रियल नंबर के सेट में कोई 1.5 भी तो होगा ना, 1.5 होगा ना. अब 1.5 तो किसी से क्या होगा? नहीं रिलेटेड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? अगर 1.2 है तो 1 से, 1.7 है तो 2 से, यानी कि किसकी इसकी क्या नहीं बनेगी? प्री इमेज फॉर्म नहीं होगी. यानी कि प्री ऑन टू के लिए प्री इमेज फॉर्म होनी चाहिए ना बच्चों. ऑन टू के लिए तो प्री इमेज फॉर्म ही नहीं हो रही होगी. तो वी कैन से दैट y बिलोंग्स टू r. लेट सपोज किया कि y इज इक्वल टू क्या है? 1.7. 1 पॉइंट क्या है? 7 है. हैंस वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि 1.7 डजंट रिलेटेड टू x.
किससे रिलेटेड नहीं होगा? x से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्री इमेज नहीं बन रही होगी। किसमें? x में, यानी कि फंक्शन fx में। किसमें रिलेटेड नहीं हो रही होगी? फंक्शन fx में रिलेटेड नहीं हो रही होगी, यानी कि इट डजंट मेक प्री इमेज। मेक प्री इमेज, ये कैसे कह सकते हैं कि ये प्री इमेज नहीं फॉर्म हो रही है, प्री इमेज। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट f इज नॉट ऑन टू। f कैसा नहीं है? ऑन टू नहीं है, ना ही 1 1 है और ना ही क्या है? ऑन टू है। ओके बच्चों, सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन, एक मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है, मॉड्यूलस फंक्शन f r to r given by fx is equal to mod of x, okay, is neither 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही 1 1 है क्या है और ना ही क्या है? ऑन टू है। हमें ये प्रूफ करना है, और पता है कि mod x जो है इज x वेर x इज पॉजिटिव और 0, और mod x इज -1 इफ x इज नेगेटिव। सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव है तो mod x या तो क्या होगा? x इज पॉजिटिव होगा और 0 होगा, या फिर mod ऑफ x इज, अगर नेगेटिव है x इसके अंदर तो x इज नेगेटिव। x क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। सो हमें क्या प्रूफ करना है? 1 1 और ऑन टू नहीं है ये, ऐसा हमें प्रूफ करना है। सो लेट्स सॉल्व। सो गिवन दे रखा है हमें क्या? मॉड्यूलस फंक्शन। क्या गिवन है? मॉड्यूलस फंक्शन f r to r, ठीक है। किस तरीके से कि fx इज इक्वल टू mod ऑफ x है, ये गिवन बाई है हमें। क्या ये? गिवन बाई। सो अगर इसको डायग्राम से समझे तो रियल नंबर है कोई, ठीक है, ये भी रियल नंबर का सेट है, ठीक है, ये कोई फंक्शन डिफाइन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव नंबर है, तो ये जो रिलेटेड होंगे वो किससे होंगे? पॉजिटिव नंबर से होंगे, जबकि जिसमें जो नेगेटिव नंबर होंगे वो ऐसे रहेंगे, यानी कि -2 और 2, इन दोनों का मोड भी क्या होगा? +2 होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। तो आप देख सकते हो डायग्राम से, जैसे ही मैंने समझा दिया, तो डायग्राम से पता चल रहा है कि ये क्या नहीं होंगे? 1 1 नहीं होंगे। सो वी कैन से दैट कि f इट इज सीन दैट, वही डेफिनेशन फिर से लिख देंगे, इट इज सीन दैट अगर मैं f -1 फाइंड करूं, सो मोड ऑफ -1 होगा, ये किसके इक्वल आएगा? 1 के, ठीक है। और f1 फाइंड करूं तो ये क्या आएगा? मोड ऑफ 1, जो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के, यानी कि f -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? f1, जबकि -1 डजंट इक्वल टू 1, यानी कि f इज नॉट 1 1। f कैसा नहीं होगा स्टूडेंट्स? 1 1 नहीं होगा। अब बात करते हैं हम ऑन टू की। तो ऑन टू देख लो, जो भी जो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी कि ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव, डायरेक्ट डेफिनेशन से भी काम चला सकते, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स इन सेकेंड सेट, जो सेकेंड सेट में जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे डजंट हैव एनी प्री इमेज। क्या नहीं फॉर्म हो रही होगी? प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रही होगी उनकी। दैट्स वाई वी कैन से दैट f इज नॉट ऑन टू। f कैसा नहीं होगा? ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि जो भी ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होंगी सब किससे होंगी? 1 से 2 से रिलेटेड होंगे। ये नेगेटिव में जो वैल्यूज है ना यहाँ पे, इनकी कोई भी प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रही होगी। क्यों फॉर्म नहीं हो रही होगी? क्योंकि यहाँ से जो फंक्शन डिफाइन है वो क्या है? मोड में डिफाइन है, यानी कि जो भी नेगेटिव की वैल्यू होंगी वो किस में कन्वर्ट हो रही है? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो हमें शो हो रहा है कि जो मैपिंग हमें, जो मैंने शो करके दिखाई है आपको, उसमें नेगेटिव वैल्यू की जो भी है नेगेटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, उसका कोई भी क्या नहीं है? प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, चाहे वो इंटीजर्स हों, चाहे वो पॉइंट में डेसिमल में हो, या फिर किसी भी तरीके से हो। ओके, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट f इज नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू। ओके बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, चलो लिख लेते हैं पहले। शो दैट द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बच्चों आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपसे कि पढ़ रखा होगा, वरना हम बता देंगे इसमें क्या है सिग्नम फंक्शन। बाय, ठीक है, किस तरीके से गिवन बाय है।
सॉरी गिवन बाय, ठीक है। फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 एंड -1 इफ x is greater than 0, if x is equal to 0, if x less than 0, ठीक है। is neither 1 1 और नॉट ऑन टू, हमें शो करना is neither 1 1 1 1 नॉट ऑन टू, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो रियल नंबर के सेट है, हम फॉर्म कर लेते हैं रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। हम सपोज करते हैं 3 2 1 0 -1 -2 -3, ठीक है। इधर भी यही लिख लेते हैं 3 2 1 0 -1 -2 -3। अब बच्चों गौर से देखो कि सिग्नम फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। तो इसको बाद में करके दिखा दूंगा, पहले आप मैपिंग से समझ लो उसका हो क्या रहा है कि 1 1 ऑन टू क्यों नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है कि 1 आएगी, क्या होगा, रिलेटेड होगा किससे, 1 से होगा, ठीक। कब, जब x की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी, यानी कि 0 से बड़ी क्या 1 2 3, यानी ये सब किससे रिलेटेड होंगे 1 से। ये कह रही है मैपिंग कि क्या 1 से रिलेटेड होंगे, 0 होगा तो 0 से रिलेटेड होगा, और नेगेटिव में अगर वैल्यू क्या होंगी 0 से छोटी होंगी तो सब किससे रिलेटेड होंगे -1 से, किससे -1 से। तो आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन है वो किस तरीके से बन रहा है कि मैनी वन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, मैनी वन है, यानी कि वी कैन से दैट सिग्नम फंक्शन दिखाई दे रहा हो रहा है, यानी कि फंक्शन जो दे रखा है रिलेटेड है R to R गिवन बाय किस तरीके से कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 -1 if x is greater than 0, if x is equal to 0, if x less than 0. So it is seen that हम ये देख सकते हैं कि it is seen that f -3 की वैल्यू फाइंड करूँ मैं, f -3, तो ये -3 है, ये क्या है लेस देन, क्या है लेस देन 0 है, लेस देन 0 है ना, तो ये किससे होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। अगर f -2 की वैल्यू फाइंड करूँगा तो ये भी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी -1, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है -1, यानी कि वी कैन से दैट f -3 इज इक्वल टू f -2, बट f -3 डजंट इक्वल टू -2, यही तो कहेंगे। यानी कि जब ये हो गया तो f इज नॉट 1 1, f कैसा नहीं होगा स्टूडेंट्स 1 1 नहीं होगा। सिमिलरली सो बच्चों अब देखते हैं हम ऑन टू है नहीं है। सो एज वी कैन सी दैट कि यहाँ पर एक्सेप्ट -1 0 और 1 के अलावा किसी की भी प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, यानी कि वी कैन से दैट एक्सेप्ट -1 0 1 एनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ f, किसका कोडोमेन ऑफ f have the pre-image in domain, किसमें डोमेन में प्री इमेज नहीं है, यानी कि वी कैन से दैट f इज ऑन टू नॉट ऑन टू, सॉरी f इज नॉट ऑन टू, यानी कि फंक्शन कैसा नहीं होगा f इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, ना ही क्या होगा 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हों, अगर आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।